राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मोदी सरकार कितनी बड़ी मुश्किल में फंसेगी। छात्र आंदोलन हर राज्य में हो रहा है। छात्र को इंसाफ मिलेगा और राहुल गांधी के समर्थन के बाद आंदोलन का दिशा क्या होगा। देखिए सार्थक, अब आंदोलन कहते हैं कि तेल देखो तेल की धार देखो। यह जो कहावत है यूं ही नहीं कहा गया है कि इस वक्त आंदोलन की धार बहुत तेज है और आंदोलन की धार इतनी तेज है कि अब आप एक तालाब में पानी का स्पीड और एक समुद्र में पानी की स्पीड बहुत फर्क पड़ती है। चाहे नदी की स्पीड और समुद्र की स्पीड में बहुत फर्क पड़ता है। अब छात्रों का आंदोलन का जो धार है ना, वह बहुत तेज हो गया है। तेज का मतलब यह हो गया कि इतनी भारी संख्या में पड़ रही है कि पुलिस प्रशासन हाथ खड़े कर रही है मोदी सरकार के सामने कि हम तो अब नहीं संभाल पाएंगे, तो 10,000 पुलिस बल दूसरे राज्यों से इस सरकार को बुलाने पड़े। राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके पहले छात्रों की डिमांड क्या थी? छात्रों की जो 3 डिमांड थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तो प्रथम हेडलिस्ट में थे, पहली चीज। दूसरा कि इन छात्रों के ऊपर जो केसेस हुए हैं या छात्रों को जिन्होंने लाठीचार्ज किए मारे हैं उसका इस्तीफा। इसमें पुलिस प्रशासन के साथ साथ एसपी डीएसपी की ही बात नहीं है, बात गृह मंत्री की हो जाती है कि गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा उनके आदेश के बगैर तो हो ही नहीं सकता, तो इनडायरेक्टली उनका ही इस्तीफा हो गया। और दूसरा इसके ऊपर चर्चा और छात्रों पे जो केस लगे हैं वह वापस लेना, और उसके बाद सिस्टम को बदलना पड़ेगा, सिस्टम बताना पड़ेगा कि कैसे चलेगी। और तीसरा नरेंद्र मोदी को माफी मांगना, प्रधानमंत्री को। यह तीनों काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो सकता है, ठीक है, मान लेंगे, घुटनों पर आकर के इस्तीफा दिला देंगे, उनको दूसरे मंत्रालय में डाल देंगे, हटा तो नहीं सकते। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह पर कार्रवाई और माफी मांगना, यह इनको कलंकित कर देगा। हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएंगे, माफी वीर इन लोगों को कहा जाता है, उसमें आ जाएंगे। इनकी तानाशाही पर वह एक दाग आ जाएगा, जिसकी उम्मीद बहुत कम है कि यह ऐसा करेंगे। और छात्र झुकेंगे नहीं। अब राहुल गांधी का सपोर्ट इन छात्रों को मिला है। प्रधानमंत्री आवास के सामने भी राहुल गांधी ने जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया और सरकार की सांस फूलने लगी, राहुल गांधी के नाकों से खून जो निकला और शरीर घसा जो सड़कों पर, इस सरकार के लिए संकट हो जाएगा। राहुल के खून से मोदी का इस्तीफा लिखा जाएगा। यह बातें तय इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि पूरे देश के अंदर अब हड़कंप सी परिस्थिति मच गई है और पूरे देश में कांग्रेस सड़कों पर आकर के खड़ी हो गई है। कांग्रेस एक ऐसी संगठन है जो पूरे देश में है। ऐसे में छात्रों का आक्रोश और बढ़ता जा रहा है। जो राहुल गांधी के साथ कल हुआ, इसको देख करके छात्र और भी आक्रोशित और गुस्से में है। और दूसरी तरफ बड़ी महत्वपूर्ण है कि पटना के अंदर भी छात्र और प्रशासन में भिड़ंत हो गई है। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज हुआ। महाराष्ट्र के मुंबई में भी यही कार्य हुआ, लाठीचार्ज हुआ। और इससे गुस्सा और भड़क रहा है और भी लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। राहुल गांधी के आह्वान के बाद कि छात्रों को समर्थन करता हूं, पूरा देश इस समर्थन में आए, एकजुट हो, दिल्ली आए। आज तकरीबन लाखों की संख्या में छात्र और दिल्ली आए। दिल्ली के अंदर 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। वह मेट्रो स्टेशन बंद करना इस सरकार की नाकामयाबी और डर को दर्शाता है। ऐसे में इस राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के सामने शर्त रख देते हैं, वही 3 शर्त। लेकिन उसके अलावा शर्त यह भी है कि वहां पर कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, चर्चा नहीं होगा। आज सरकार चर्चा करने के लिए नीट पेपर लीक पर तैयार हो गई थी पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन विपक्ष की यह मांग था कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके बाद में चर्चा होगा पार्लियामेंट के अंदर। और सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। तैयार नहीं है तो विपक्ष भी सरकार का सुनने के लिए तैयार नहीं। काले कपड़ों में सब कोई गए थे, विरोध प्रदर्शन हुए, प्रधानमंत्री मोदी मुर्दाबाद के नारे लगे, धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद के नारे लगे, सरकार मुर्दाबाद के नारे लगे।
तानाशाह और कायर सरकार के नारा लगे, यह सब लगा। लेकिन इनकी जो छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है और पुलिस डर रही है अब, और पुलिस को डर लगने लगा है कि यह छात्र अगर उल्टा उनके ऊपर चढ़ गए तो उनके लिए समस्या होगी, तो दिल्ली पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। तो अमित शाह को दूसरे राज्यों से 10,000 पुलिस बल दिल्ली में और मंगाने पड़े हैं। सवाल यह है कि वह पुलिस बल है या आरएसएस भाजपा के गुंडे हैं, कौन है, इसका शिनाख्त करना बाकी है। लेकिन विपक्ष पूरी तरह से इस आंदोलन में मिल गया है और पूरे देश का समर्थन इस आंदोलन को मिल गया है। अब दिल्ली के अंदर छात्र हैं और दिल्ली के बाहर किसान हैं, लाखों की संख्या में किसान दिल्ली में ढुकने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बॉर्डर पर रोका गया है, लाखों की संख्या में है किसान। अगर जिस दिन बात बिगड़ी छात्रों के साथ तो वह किसान बैरिकेड तोड़ करके अंदर दिल्ली में डूब जाएंगे। उन्होंने ऐसे अपने आप को पहले भी प्रमाणित किया है कि दिल्ली के लाल किले तक वह पहुंचकर किसानों का झंडा तक लग गया था वहां पर। तो इस सरकार के लिए आने वाले दिनों में एक बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि छात्र जो है युवा पीढ़ी है, खून इनके गर्म होते हैं और यह छात्र अपनी डिमांड, अपने भविष्य को लेकर के सड़क पर आए हैं। और इस सरकार ने कल्पना इसकी कभी भी नहीं की थी, लेकिन राहुल गांधी के सपोर्ट के बाद छात्रों का मतलब जो एक वो कहते हैं सीना 56 इंच का हो गया है, उनका और भी चौड़ा हो गया कि हाँ, इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन का भी सपोर्ट मिल गया है। और संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों जगह सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। इस बात को लेकर के सरकार चिंतित है और सपोर्ट फुल है। और समर्थन मिलने के बाद यह आंदोलन एक परिवर्तन लाने जा रहा है। इस देश की दशा और दिशा, जिस दिन यह आंदोलन खत्म होगा, इस देश की दशा और दिशा उस दिन तय हो जाएगी कि यह देश ऐसे तानाशाहों का गुलाम रहेगा, यह देश वाकई फिर एक आजादी पा जाएगा, क्योंकि यह तानाशाहों से देश को आजाद कराना भी जरूरी है। जी सर तक।